गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वीडियो लेक्चर में स्वागत है। अभी हम आपको स्टील पढ़ाएंगे। जैसा कि स्टील जैसा कि आप सबको मालूम है स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन लाइक दिस, अगर आप किसी भी चीज़ को पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज है या उसमें क्या क्या चीज़ यूज होंगे या उसको बनाने का तरीका, असेंबल, ये सब देखना पड़ता है। तो हम अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन अभी क्या है ना कि अभी अगर हम आपको लिख के नहीं देंगे, डायरेक्ट मतलब बताएंगे, तो आप लिख नहीं पाओगे या कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले राइट कर लिख देते हैं, उसके बाद आप मतलब उसको लिख लीजिएगा, और जिससे ऐसा होगा ना कि आपको भी समझने में आसानी होगा। और इसके साथ साथ जो है कि अभी अब अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी भी किताब को आप उठाइएगा, तो अगर उसके बारे में आप नहीं जानिएगा तो उसके मतलब उसका कुछ मायने रहता है। अभी आप स्टील में इसको हम सिंपली वे में ये बोल सकते हैं कि सबसे फास्ट जो कंस्ट्रक्शन होता है वो है। आप किसी भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह में चले जाइएगा या जो इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बनता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें इसका ये रोल रहता है कि जो अभी से आरसीसी हो गया, कंक्रीट हो गया, तो अब कंक्रीट आप पड़ेगा तो उसको क्यूरिंग करने के लिए इतना देर चाहिए, उसको असेंबल करने के लिए इतना देर चाहिए, उसमें टाइम लगता है। अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं कीजिएगा तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्टील में क्या है, स्टील ऐसा सब्जेक्ट है जो, या स्टील ऐसा मटेरियल है जिसको कि आप कभी भी मतलब कि कुछ जल्दी, जितना जल्दी आपको काम करना है, कोई भी चीज़ जल्दी बनाना है, तो उसमें आप स्टील स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम पहले इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। अभी अपने पास स्टील में इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टील का, कि इसका क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है। इसमें दूसरा बात देखेंगे टाइप्स, कि कहाँ कहाँ पे यूज आता है, इसका क्या क्या टाइप्स है स्टील स्ट्रक्चर का। ऐसे तो आप लोग सब देखे होंगे रोड में कहीं भी चले जाते होंगे, ब्रिज वगैरह में, कि भाई कहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो स्ट्रक्चर स्टील इज द मटेरियल यूज द स्टील कंस्ट्रक्शन। इसमें पहला ही जो पार्ट है, स्ट्रक्चर स्टील इज द मटेरियल यूज फॉर स्टील स्ट्रक्चर, इससे क्लियर ये हो रहा है हमें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टील स्ट्रक्चर से बना है। और जैसा कि विच इज फॉर्म विद द स्पेसिफाई स्पेस फॉलोइंग ए सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रेंथ। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है और जो स्ट्रेंथ है वो सब मैनुअली लिया गया है। जो हमारे पास मतलब अगर आप आईएस कोड पढ़ोगे, जो इसका आईएस कोड है, उस आईएस कोड में इसका सारा मैनुअल दिया गया है कि मतलब कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्पेसिफाई जो केमिकल्स होते हैं, कार्बन हो गया, या जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर आप ज़्यादा देंगे, आप आगे आपको हम बताएंगे कि मटेरियल जो इसका मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। उसमें जो कार्बन होता है, उस कार्बन में अगर ज़्यादा कार्बन होता है तो उसका डक्टिविटी ज़्यादा होता है। ये सब आपको हम आगे बताएंगे। जैसे कि अभी पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं, इसका क्या टाइप्स होता है वो बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको एक अनुभव हो जाए। वैसे तो आज मतलब कि कहीं भी आप चले जाइए, आप जैसे कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो अब बिहार मतलब कि जैसे कि पटना, ये गांधी सेतु बन रहा है, ये जितने भी अभी ब्रिज बन रहे हैं, आरसीसी ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, कोई भी चीज़, तो वो सब जो बन रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? जल्दी। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट चाहते हैं जितना जल्दी मतलब काम हो। तो अगर जल्दी आपको करना है, किसी भी आप इंडस्ट्रीज में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, या जो क्या कहते हैं कि कहीं बड़े बड़े जो समारोह वगैरह होते हैं, वो सब जहाँ भी चले जाए वो सब में स्टील वर्क होता है, क्योंकि वो सबसे फास्ट होता है। आप उसको जल्दी से रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी अगर हमको यहाँ पे कोई मतलब कि कुछ दिनों के लिए हमें एक फील्ड दिया गया, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है, पता चले कि वो उसमें आप कंक्रीट के बेसिस पे गए तो आपको सालों लग गया, मतलब 6 महीना। और वो क्या कहते हैं, स्टील में आए
तो वो क्या स्टील असेंबलिंग करना पड़ता है, उसका सबका एक पार्ट रहता है, उसका कॉलम रहता है, उसका गैजेट रहता है, आप सबको असेंबल करके नट बोल्ट रहता है सब कस देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट वन आप देखिए, दे कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एट द हॉट रोल प्रोडक्ट्स विद ए क्रॉस सेक्शन फॉर लाइक एंगल चैनल एंड गटर। अभी आपको हम बताए थे कि अगर मतलब कि ये जो इसका जो मेन मुख्य जो कारण है, और जैसे कि अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इसका जो सेक्शन बनता है ना वो सिंप्लीफाई रहता है कि मतलब छोटा सा बनाना है सेक्शन, जैसे कि रोड सेक्शन बनाना है, चैनल सेक्शन बनाना है। चैनल सेक्शन इसको बोलते हैं। जैसे कि आप अगर जानते होंगे तो चैनल सेक्शन जो हो जाता है, जो सी, जैसे कि आप ऐसे देखते होंगे सी वाला, वो मतलब चैनल सेक्शन जिसको बोलते हैं सी जैसा होता है। इसमें हॉट रोल्ड हो गया, जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप का जो ये क्या कहते हैं सेक्शन लगता है ना, जैसे कि हॉट रोल्ड हो गया, जैसे हॉट, अब हॉट रोल्ड क्यों इसको बोले, जैसे कि अगर इसको गर्म नहीं करेंगे, और अपने पास उतना तो क्षमता है नहीं कि कोई ऐसा मशीन है जैसे कि इसको पूरा प्रेस करेंगे उसको कर सके, इसको गर्म करके इसको शेप एंड साइज कर दिया जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आपको उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए, मतलब इसमें बोलते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक लेकर उसको मोड़ दिया, आप बोलेगा कि हम वो मोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी पतले चीज़ को लेकर, स्टील का मतलब रॉड वुड को लेकर ऐसे मोड़ नहीं, आप अगर किसी चीज़ को बनाएगा तो इसको एलॉय फॉर्म में बनाना पड़ता है। इसको पहले आप गर्म कीजिएगा, गर्म करके इसको मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर के लिए आप इसका जो शेप एंड साइज बना रहता है उसमें वो एलॉय मटेरियल को डालते हैं जिससे कि अपना वो शेप लेता है। तो अब इसका मतलब आपको हम टाइप्स बता रहे हैं। टाइप्स ऐसा हो गया कि फ्रेम बिल्डिंग होता है, फ्रेम बिल्डिंग लाइक वही जो आपको बताए, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसमें बिल्डिंग। और प्लेट गटर यूज ब्रिज में, आप ब्रिज गए होंगे, ब्रिज व्रिज देखे होंगे। गांव एरिया में तो ज़्यादातर नहीं आप बता सकते हैं, लेकिन आप शहर में चले जाइए किसी भी, आप हावड़ा ब्रिज का भी नाम सुने होंगे। और ये सब जो है ना कि ये सब ब्रिज हो गए। और प्लेट आर्च ब्रिज आप मतलब गए होंगे, सी सेक्शन टाइप का मतलब होता है। आगे आपको हम बताते हैं ब्रिज के बारे में, पहले आपको हम फ्रेम बिल्डिंग बताते हैं। तो फ्रेम बिल्डिंग आप समझ लीजिए, ये इस टाइप का बिल्डिंग रहता है जिसमें कि हर एक मतलब कि स्ट्रक्चर जो रहता है इसमें एक भी कंक्रीट का नहीं मतलब यूज किया गया है। जिससे ऐसा है कि अगर क्या है ना, मटेरियल जो है ये क्या कहते हैं एयर के रेफरेंस में आने से वो मटेरियल ख़राब भी हो सकता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम कंक्रीट का आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप कंक्रीट का बनाते हैं, ठीक, आप कंक्रीट का बना दिए। अब कंक्रीट आप बना दिए, उसमें क्या है आप उसको डिस्ट्रॉय करिएगा जिससे कि अगल बगल का सेक्शन है वो उसमें क्या कहते हैं उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अब उस सेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो अब इसमें क्या है, स्टील स्ट्रक्चर में क्या है, स्टील में ऐसा है कि आपको कोई तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें नट बोल्ट रहता है, उसमें सेक्शन बाय जाता है। अगर आपका ये पोर्शन ख़राब हो गया, जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे कि ये पोर्शन आपका ये ख़राब हो गया, ठीक, ये पोर्शन ख़राब हो गया या ये पोर्शन ख़राब हो गया, तो इसमें यहाँ पे नट होगा, यहाँ पे नट होगा, इसको आप खोलिएगा, रीअरेंजमेंट कीजिएगा, फिर ऐसा स्ट्रक्चर ला के फिर इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। जिससे कि जैसे इसमें ऐसा ला के आप शिफ्ट कर दीजिएगा, जैसे कि आपको ऐसा दिखेगा इसमें कि कोई इसमें चेंजिंग है ही नहीं। और आप कंक्रीट में चले जाइए तो आप कंक्रीट में चले जाइए तो कंक्रीट ऐसा फिनोमेना है कंक्रीट का कि आप उसको तोड़ दीजिएगा तो फिर उसको 14 दिन क्यूरिंग कीजिए, आप उसको फिर उसको प्लास्टर कीजिए, फिर उसको पेंट कीजिए, तब जाकर तब भी उसमें पता चलता है कि हाँ स्टील स्ट्रक्चर अच्छा है। बस हाँ इसका एक आप आगे आप बताएंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही, सब चीज़ का हाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो कॉस्टली तो पड़ेगा ही ना, अगर आपको जल्दी भी काम चाहिए, आपको समय से भी चाहिए तो कॉस्टली थोड़ा पड़ेगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा वो जल्दी मिल जाता है, तो कॉस्टली तो लगेगा ही, कंफर्म है। आप देखिए स्टील स्ट्रक्चर, ये सॉरी स्टील प्लेट गर्डर ब्रिज के लिए आप देखते होंगे, अबेंडमेंट समझते होंगे, पुल वगैरह में रहता है जो साइड का ये पार्ट रहता है, ये ऐसे रहता है जैसे जाते रहते हैं पानी यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लेट गर्डर बना रहता है स्टील का, और इस पे से रोड गुजर जाता है। वही इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाएगा, वेयर हाउस वगैरह बनता है, जो FCI वगैरह का हो गया, FCI हो गया,
या आप किसी भी मैकेनिकल शॉप वगैरह में चले जाइएगा, जो जहाँ पे वर्कशॉप होता है, सॉरी, जहाँ मैकेनिकल का वर्कशॉप होता है, और बहुत बड़े बड़े मात्रा में आप देखिएगा। आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होगा वर्कशॉप, वहाँ देखते होंगे जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग हो, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है स्टील का, सॉरी कंक्रीट का, वहाँ पे सब वही है, क्या कहते हैं, आप वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है एक भी आपको कंक्रीट नहीं मिलेगा, बस उसका स्टील 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 सब, हर स्टील स्ट्रक्चर है, उस पर जो सीट डली है वो भी वही है। काम करना है ना भाई, उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, फ्रेम मात्रा में बढ़ाएगा तभी तो स्पेस मिलेगा। जैसे कि आप स्टील टावर देख लीजिए, ये ट्रांसमिशन टावर होता है, आप मतलब कि क्या कहते हैं, टावर वगैरह जो हो गया ट्रांसमिशन के, रेडियो वगैरह, जो बड़े बड़े टीवी टावर वगैरह होते हैं, वो सब क्या है, वो सब स्टील स्ट्रक्चर का है, नहीं तो पता चले कि कंक्रीट का बना दे, जब बुर्ज खलीफा बन जाए पता ही नहीं चले। तो ये सब है, ठीक है। और आप स्टील आर्च ब्रिज का भी हो गया, ये आप ब्रिज ऐसा देखे होंगे, सी सेक्शन में रहता है, इसको आर्च टाइप बोलते हैं। एक सेकेंड, ये आर्च में रहता है, स्टील आर्च ब्रिज। आप कहीं भी चले जाइए, आप जैसे कि जो छोटी छोटी जो नदियाँ पास होती है, उसमें आर्च टाइप का बना के एक ब्रिज बना दिया जाता है, स्टील आर्च ब्रिज हो गया। तो आप अगर ये इंट्रोडक्शन हुआ पूरा, इससे आप क्या नहीं, इससे बाहर कुछ है नहीं, क्योंकि पढ़ने को तो किताब उताब उलट जाएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। किताब में क्या है ना, कि किताब में पूरा चीज़ दिया जाता है, और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप सोचते होंगे आप उतना पढ़े कि थोड़ा अच्छे समझ में भी आ जाए, और सिंपल वे जो होता है ना, सिंपल वे समझने। किताब में क्या है ना, किताब पढ़ के अगर सबको पढ़ना होता तो कोई मतलब ही नहीं रहता, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से खुले हुए हैं, तो आप किताब को भी देख के पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको फर्दर जानना है कुछ विशेष तो, लेकिन जहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ विशेष जानने की ज़रूरत। अगर आपको लगे कि हाँ भाई हमें कुछ जानना है, तो इसमें आप IS कोड का नाम पढ़ लीजिए इसका। जैसे कि इसमें जो IS कोड जो होता है, अगर हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं ना। तो अभी आप इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, अभी आपको मैं बता रहा था कि IS कोड, तो आपको अगर विशेष जानना है तो आप इसे कोड, किसी भी चीज़ का ना कोड पढ़िए। जैसे RCC का ही हो गया, स्टील का हो गया, RCC में तो बहुत सारे कोड होते हैं, इसमें भी बहुत सारे कोड होते हैं, आपको हम सारे कोड बताएंगे। इसमें आपको हम यही बताएंगे कि नट बोल्ट में मतलब जो भी बोल्ट लगता है, इसके टाइप्स ऑफ बोल्ट कितने होते हैं, उस बोल्ट में कितने कोड लगते हैं, वो सारे आपको बताएंगे। बस वही है कि आपको जानकारी चाहिए, कौन सी एग्जाम में पूछ दे। तो अभी जैसे कि आप कोड के बारे में, जैसे कि IS 800/2007 इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007, ये IS कोड है। इसमें आपको सारे नॉर्म्स मिल जाएंगे, मटेरियल्स का हो गया, या उसका सेक्शन का हो गया, या उसका नट बोल्ट हो गया। आप एक ये IS कोड से ना, ये आपको मैं IS कोड दिखा देता हूँ, अगर आपको मतलब लगे कि हाँ ये IS कोड है, ये IS कोड 800/2007। ये IS कोड से ना हम चाहे तो आपको कोई फार्मूला भी याद ना करें, क्योंकि IS कोड इसलिए यूज़ किया जाता है अपन लोग को कि जानते हैं कि इतने सारे ढेर बड़े बड़े फार्मूले हैं ना कि बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। जिस कारण से ये होता है ना कि IS कोड में सारे फार्मूले दे देते हैं विथ इंट्रोडक्शन की, कैसे क्या हुआ फार्मूला का। बस हमको यूज करना आना चाहिए कि कहाँ पे हम, इसमें आपको हम सारे चीज़ बताएंगे कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन बताएं, जैसे कि हमें डिजाइन ऑफ बोल्ट करना है, इसमें नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं, इसमें साइज ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं, इसमें होल ऑफ, जो होल मतलब जो होता है स्टील स्ट्रक्चर में जो होल ऑफ स्टील होता है, मतलब जो भी यहाँ पे इसमें नॉर्म्स है ना, जैसे कि आप आगे पढ़िएगा बोल्ट में कि अब किसी भी प्लेट है, इसमें कितने लोड कितना लग रहा है, कितने mm का बोल्ट चाहिए, कितने mm का इसमें होल करना पड़ेगा, किस मतलब सबका एक अलग अलग नॉर्म्स है IS कोड में कि आप इसको मतलब कैसे इंट्रोड्यूस कीजिएगा। बट ये सब आगे देखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना हड़बड़ी है। अभी आपको जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, अभी ये इंट्रोडक्शन हुआ आपका, और इंट्रोडक्शन जब आपको ख़त्म हो जाएगा आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। और ऐसा नहीं कि बोलते हैं कि आप यही पढ़िए, आगे देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा सब कुछ। और आगे भी अगर देखिएगा तो आगे आपको हम बताएंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज,
मटेरियल का प्रॉपर्टी बताएंगे, ये सारे नॉर्म्स बताएंगे हम। उसके बाद अगर जैसा अलाउ होगा समय का तो आपको मैं टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में पढ़ा दूंगा, आगे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि एक क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं तो आज तो पढ़ने का कोई वो नहीं रहेगा ना, अगर आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आप पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए आप देखिए। चलिए, धन्यवाद। सेवा वहाँ समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू।